अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर 1 और टॉपिक है आइसोटोप। इस टॉपिक का कुछ हिस्सा यानी तकरीबन हाफ वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ आइसोटोप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए जरा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में इसके मीनिंग्स को डिस्कस किया, फिर हमने इसकी डेफिनेशन अलोंग विद एग्जांपल, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटीज, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स इसको देखा। इस लेक्चर में हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स और सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस को मैं नेचुरल अबंडेंस भी लिख देता हूं, नेचुरल अबंडेंस। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले जरा कुछ चीजों को समझे। मेरे पास ना ये कंटेनर है, फर्ज करते इसमें नियॉन गैस है, नियॉन, NE, नियॉन एक ग्रुप जो 8th है उसकी इनर्ट गैस, नोबल गैस। These are various atoms of neons. हमने कहा था कि नोबल गैसेस के एटम्स ही मॉलिक्यूल कराते हैं because they are stable. These are various atoms of neon. Neon is an element and these are atoms of this element. अब इसमें देखें, नियॉन के ना 3 किस्म के एटम्स होते हैं, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। तीनों का एटॉमिक नंबर 10 सेम, लेकिन मैस नंबर डिफर कर रहा है। लिहाजा ये तीनों एटम्स जो हैं दे आर आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। तो नियॉन इज ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट, इट हैज 3 आइसोटोप्स। अब ना आप देखें, आप इनमें से काउंट करें कि इस किस्म के आइसोटोप कितने हैं, इस किस्म के कितने हैं और इस किस्म के। अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास आएगा कि ये जो पहली किस्म के आइसोटोप्स हैं जो रिलेटिवली ज्यादा हैं, ये हैं 90.92%। ये जो दूसरी किस्म के ये हैं हमारे पास 0.56% और ये 8.82%। ये जो मैंने परसेंटेज ली है ना हर एक आइसोटोप की, इस मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स में, तो किसी एलिमेंट के मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स में एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो उसकी कहलाती है रिलेटिव अबंडेंस। सो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप, आई मीन 1020, इज 90.92, 1021.56 एंड 1022 is 8.82। तो इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन में मैं लिखूंगा the percentage of an isotope in a mixture of isotopes of an element is called relative abundance. नेक्स्ट में स्टूडेंट एक दो बातें, ये एंटी-टेस्ट वगैरह के लिए या MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, यानी जितना कोई आइसोटोप जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होगी। यानी इसमें ये जो फर्स्ट है नियॉन 1020, चूंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, इट मींस ये बाकी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, द कॉन्सेप्ट, द रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज measured by mass spectrometry.
ये आपसे ना स्टूडेंट, ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है और उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है ना वो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है कि हम रिलेटिव अबंडेंस किस मेथड के जरिए मालूम करते हैं। तो आंसर है मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक और चीज, लिटरेचर में जब हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो हम उसके उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज लिखते हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा। यानी अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, तीन उसके आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना वो प्रोटियम की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस ड्यूटियम और ट्रीटियम के मुकाबले में ज्यादा। दूसरी चीज हमारे पास आ गई वो है अकरेंस। एक टेबल स्टूडेंट में आइसोटोप्स को दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक आ गए नेचुरल आइसोटोप्स जो अल्लाह ताला की कुदरत में मौजूद हैं, और एक है आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। which are prepared by nuclear disintegration in laboratories, तो इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। नेचुरल आइसोटोप्स दे आर 280 in number. Artificial isotopes they are almost 300. लेकिन स्टूडेंट अब इनकी जो तादाद है वो 1000 से भी ऊपर से। बहरहाल वी हैव टू फॉलो द बुक। नेचुरल आइसोटोप्स दे आर ऑफ 280. आउट ऑफ 280, 40 आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। मैं अनस्टेबल को रेडियो एक्टिव कहूंगा, रेडियो एक्टिव। while the remaining 240 they are stable, I mean they are non radioactive. और अगर आप आर्टिफिशियल आइसोटोप्स की बात करें जो ऑलमोस्ट 300 है, all these are unstable, they disintegrate, they decay into different radiations. ये मेरे पास इनकी। अब ना स्टूडेंट मैं आपको ना 4 पॉइंट्स याद करवाना चाहता हूं। पहले 2 पॉइंट्स का ताल्लुक एलिमेंट से है, उनके एटॉमिक नंबर से है, और अगले 2 पॉइंट्स का ताल्लुक आइसोटोप से। जरा देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, मैं कहूंगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड एटॉमिक नंबर, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। तो सेंटेंस बनेगा एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर डू नॉट possess more than 2 stable isotopes. इसमें जो याद रखने वाली चीज को समझना, वो स्टेबल आइसोटोप्स। अब एक स्टूडेंट कहता है, वो कहता है सर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर 1 है, ऑड एटॉमिक नंबर है, तो फिर इसके 3 क्यों? स्टूडेंट मैंने कहा स्टेबल। स्टेबल हाइड्रोजन के ये जो पहले 2 है ना, प्रोटियम और ड्यूटियम, दे आर स्टेबल। ये जो ट्रीटियम है ना, दिस वन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मीन अनस्टेबल, ये तो अनस्टेबल है ना, तो मैंने स्टेबल की बात की। आप ना सिल्वर को ले लो, बोरॉन को ले लो, क्लोरीन को ले लो। सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर ऑड है और इन तीनों के सिर्फ 2 आइसोटोप्स है, स्टेबल आइसोटोप्स। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट, कि ऐसे एलिमेंट जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है 2, 4, 6 इवन, उनके बहुत ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स
having even atomic number possess large number of isotopes. तीसरे पॉइंट पे आए। तीसरा पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। Isotopes, those isotopes whose mass numbers are multiple of 4, जिनके जो मैस नंबर है वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 एग्जिस्ट abundantly। तो ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 पे डिवाइड हो जाए, वो बहुत ज्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं। मैं उनमें से 5 आइसोटोप्स का जिक्र करता हूं। मेरे पास एक आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए एक टोटका है। ओ मज सी काफी, ओ मज सी काफी, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। अब आपने इनके ना एटॉमिक नंबर, मैस नंबर दोनों देखें। ऑक्सीजन 816, मैग्नीशियम 1224, सिलिकॉन 1428, कैल्शियम 2040 एंड फॉर आयरन वी हैव 2656। स्टूडेंट, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये इनके मैस नंबर्स हैं और इनको देख लें। ऑल दीज मैस नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन कि दीज आइसोटोप, ये जो मैंने 5 लिखे हैं, दे एग्जिस्ट अबंडेंटली, बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं। सबूत क्या है? इसका सबूत है, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ। स्टूडेंट, जमीन की सरफेस से लेकर ये नीचे तक, ये इतना, ये 35 किलोमीटर है सरफेस, फर्श से अब अंदर, जमीन के अंदर 35 किलोमीटर। ये जो है, दिस वन इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, हम इसे कशरे अर्ज कहते हैं, फारसी जुबान का लफ्ज कशर अर्ज। अर्ज मीन जमीन, कशर कहते हैं छिलका, जमीन का छिलका। अर्थ क्रस्ट जमीन का, और ये कितने किलोमीटर का छिलका है? ये 35 किलोमीटर। अगर आप अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन देखें तो ये जो 5 मैंने आइसोटोप्स लिखे, दे फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो 5 आइसोटोप्स हैं, ये अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% बनाते हैं। इट मीन दे एग्जिस्ट अबंडेंटली, बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं। चौथी बात जो आप याद रखेंगे, चौथा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसमें मेरे पास आ गया आइसोटोप्स। ये हमने पढ़े थे कि 280 आइसोटोप्स। आउट ऑफ 280 isotopes that occur naturally, 154 isotopes have even atomic number and even mass number। इनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों इवन है, और जो रिमेनिंग 86 है उनका एटॉमिक और इवन नंबर ऑड, उनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इवन के बजाय ऑड हो सकता है। हमारे पास जो इसमें लास्ट हेडिंग है आइसोटोप्स के टॉपिक में, वो है सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स।
स्टूडेंट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पहला सेंटेंस लिखता हूं कि आइसोटोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी केमिकल मेथड, यानी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, बट फिजिकली दे कैन बी सेपरेटेड। वेरियस फिजिकल मेथड्स, उनकी मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से नहीं। वाई, क्यों, बताएंगे? यस, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, लिहाजा आप किसी केमिकल मेथड से आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मैं यहां कुछ फिजिकल मेथड्स लिखता हूं, फिजिकल मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। इनमें हमारे पास गैसियस डिफ्यूजन है, स्टूडेंट हमारे पास थर्मल डिफ्यूजन है, हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मेथड है। We can separate the isotope by distillation, by electromagnetic separation, and we have another method, physical method, that is laser separation. These are various physical methods by which you can separate the isotopes of an element. आपने सिर्फ इनके ना ये नाम याद करने, इनके जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने अपने आइसोटोप्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपने इससे लर्न किया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।